Hello everyone, welcome to my channel. Today I am telling about chapter number 4, which is key elements of a democratic government. Okay, this is the chapter number 4 of civics. So मैंने आपको थर्ड चैप्टर करा चुकी हूँ, ऑलरेडी डन हो चुका है चैप्टर नंबर 3, विच इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट. उसके आगे का पार्ट है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसमें हमारे 4 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, उनको हमें इसमें पढ़ना होगा. Which is key elements of a democratic government, people participation. Third is resolution of conflict and equality and justice. ठीक है, की एलिमेंट्स के अंदर हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ पीपल पार्टिसिपेशन, सेकेंड इज़ रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस. ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, फर्स्ट इज़ ऑल पीपल आर इक्वल. ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सारे लोग इक्वल होने चाहिए. जस्टिस टू ऑल, इक्वल जस्टिस होना चाहिए सब लोगों के साथ. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल, चाहे लड़का हो या लड़की, उन सबको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब की एलिमेंट है वो मिलती है. डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो नहीं है. ये बहुत पहले ही इन दोनों चीज़ों को एबॉलिश कर चुके हैं. एंड इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन्स. नाउ फर्स्ट इज़ पीपल पार्टिसिपेशन, एंड यू ऑल्सो से पीपल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, सर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. ये बोथ आर द सेम. So in people participation, there is 3 points are important for the people participation is for fruitful vote system. It is fundamental for the individuals to take an interest in the administration. This investment happens through voting in races. In India, journal decisions are held after like clockwork to keep aware of the legislature. मीन्स पीपल पार्टिसिपेशन होता है जब जो जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू वोट कास्ट करके अपने. ठीक है, जो वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है. तो पीपल पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही होता है. अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इज़, कुछ अलग तरीके भी होते हैं कि किस तरह पार्टिसिपेट किया जा सकता है. राइट, इन एडिशन टू इलेक्शंस देयर आर फ्यू डिफरेंट मेथड्स फॉर कॉपरेशन. इसके कुछ मेथड्स होते हैं डिफरेंट कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. लाइक फ्यू सच टेक्निक्स लाइक धरना, आपने देखा होगा कुछ लोग धरनास देते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, रॉसेस करते हैं, सिग्नेचर बैटल्स होती हैं, अदर टाइप के डिसेंट्स होते हैं बिटवीन द पार्टीज़. और ये भी कह सकते हो कि लोग भी ऐसा करते हैं. और जो मेन है, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे मास मीडिया लाइक टीवी, टेलीविजन्स में, डेली न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हाईलाइट करती है ओपन इश्यूज़ को, और उस पर डिबेट्स भी होती हैं विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस और एनी ऑफ अदर इश्यूज़. आपने इसमें भी देखा होगा मास मीडिया एंड सोशल मीडिया में हम सब देखते हैं, लाइक फेसबुक, इन सब पे भी, लाइक फेसबुक, यूट्यूब पे भी लाइव डिबेट्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं गवर्नमेंट के, उससे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिबेट्स, उस पर वो होता है, डिस्कशन होता है. तो ये अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हमारा 3 पॉइंट्स थे. लाइक फर्स्ट इज़ पीपल पार्टिसिपेशन, जो ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स. सो देयर इज़ नीड टू रिजॉल्व गवर्नमेंट्स. तो इन एनी नेशन इशूज़ ब्रिंग अबाउट क्लैशेज इन प्रॉम्प्ट ऑफ obnoxiousness. Circumstances arise that they feel they are not being dealt with reasonably, are being separated or grounded by culture. Circumstances किसी से भी related हो सकते हैं, चाहे वो culture हो, district हो या monetary हो, etc. तो चाहे किसी से भी related हो, but in democratic government there is need to resolve conflicts. It is administration obligation to determine these contentions. Examples of conflict: द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो बहुत फेमस है, जो बिटवीन द कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है कावेरी रिवर का.
ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्ण सागर डैम इन कर्नाटका, इट इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलोर। नाउ third is equality and justice. Okay, so one of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही सेम है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। डॉक्टर अम्बेडकर हैड परस्यूड अ लॉन्ग बैटल फॉर गेटिंग राइट्स टू दलित्स एंड अनटचेबिलिटीज़। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने अनटचेबल और दलित्स को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, बहुत लॉन्ग बैटल था जिसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और फाइनली वो इस बैटल में विन हुए थे। लॉज वर मेड टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, जो लॉज थे वो बनाए गए थे टू इरेडिकेट किया था उन्होंने अनटचेबिलिटी को। उसमें लॉज में आर्टिकल नंबर 17 था, विच इज़ अबॉलिशन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह हटा दिया था। द हिंदू मैरिज एक्ट गिव्स इनहेरिटेंस आइडियल टू गर्ल्स इन देयर फादर प्रॉपर्टी। और एक और था ये हिंदू मैरिज एक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये था कि जो गर्ल्स होगी, जो मतलब फादर होते हैं, पहले जैसे होता था प्रॉपर्टी में से सिर्फ लड़के को ही अधिकार होता था कि उसको वो मिलती थी, ठीक है, बट अब क्या होगा, जब प्रॉपर्टी डिवाइड भी होगी तो वो गर्ल्स को भी दी जाएगी। ये हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है, ये गिव्स इनहेरिटेंस आइडियल टू गर्ल्स इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। फादर की प्रॉपर्टी में से गर्ल्स को भी उसका अधिकार है लेने का। विदाउट इक्विटी and correspondence, popular government would stay good for nothing and directionless. Now last example, which is example ending racial discrimination. You heard that in many countries like USA and Russia, so USA and Russia में एक racial discrimination था बहुत पहले, over 6 decades right later। कुछ कंट्रीज़ थी लाइक यूएस एंड रशिया, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वाइट्स एंड ब्लैक्स को लेकर, ठीक है। वाइट को हर चीज़ का अधिकार होता था, बट ब्लैक को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता था। बट आफ्टर जब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आई यूएसए एंड रशिया में, तो हर चीज़ बदल गई, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी एबॉलिश कर दिया गया। आफ्टर डिकेड्स ऑफ एंडलेस बैटल इन 1994, जब नेल्सन मंडेला बिकम अ डार्क प्रेसिडेंट, वो डार्क प्रेसिडेंट थे, जब वो नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो वहाँ से तब से वो डिफरेंस ख़त्म हो चुका था कि कोई वाइट एंड ब्लैक के बीच में। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो हेयर द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, विच इज़ 5th चैप्टर। सो थैंक यू।